दरिद्रस्य प्रदानवान। और जो लोग गरीब है, ज्यादा धन नहीं है, फिर भी उसमें से कुछ न कुछ दान करते हैं, दान करने की इच्छा होती है। हमारे पास में आज राजेश पंड्या अहमदाबाद से आए हुए हैं। तो उनका एक छोटा सा बच्चा, खड़े हो राजेश पंड्या, कहाँ? ये देखो राजेश पंड्या है, छोटा सा बच्चा है, इतना बड़ा टीन का डब्बा बनाया है, उसमें छेद किया है, उसमें रोज गुरु जी की सेवा के लिए पैसा दान डालता है। ये बच्चा आ गया दौड़ कर, देखो वो डब्बा लेकर मेरे लिए आए हैं। चलो डब्बा यहाँ रख दो, आकर ले आओ। मैंने कहा था व्यास गादी पर दे देना, ये बहुत धनवान तो नहीं है, ये जो गरीबी में भी, कमजोरी में भी कभी रक्तदान करता है, कभी अन्नदान, कभी धन दान, कभी वस्त्र दान, कभी समय दान, कभी श्रम दान, कभी ज्ञान दान, जैसी उसमें सामर्थ्य होती वैसा दान करता है, वह व्यक्ति भी स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। क्योंकि दान वही कर सकता है जो अपने भीतर के लोभ को मार सकता है, क्षमा वही कर सकता है जो क्रोध की ज्वाला को बुझा सकता है। और श्री कृष्ण कहते हैं 3 नरक के द्वार हैं अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः, आचरति आत्मनः श्रेयः, ततो याति परां गतिम्। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। तो क्रोध को जीतना है तो क्षमा से जीतो, लोभ को जीतना है तो दान से जीतो, और काम को जीतना है तो निष्काम कर्म करके जीतो। याद रखना, और तीनों को जिस दिन जीत लोगे तो जिंदगी का नरक धुल जाएगा और जिंदगी तुम्हारी स्वर्ग बन जाएगी। जब तक लोभ को जीत न सकोगे तब तक तुम दान न कर सकोगे। किसी गांव में भागवत कथा हो रही थी, गावड़ा के लोग इकट्ठे थे, बहुत भीड़ थी। तो भागवत कथा में अंतिम में आरती हो रही थी। आरती होने के बाद आरती की थाल का दर्शन कराया जा रहा था। सबके सामने आरती की थाल पहुंच रही थी। तो जिसके सामने थाल पहुंचती थी तो ऐसे हाथ करके मस्तक में लगा लेता था और उसमें कुछ भेंट अर्पित कर देता था। तो एक आदमी नया नया पहली बार आया था भागवत कथा में, वो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि सभी लोग आरती की थाल का दर्शन कर रहे हैं, कुछ भेंट भी चढ़ा रहे हैं, अब हमको भी चढ़ाना पड़ेगा। और नंबर 1 का कंजूस था, मक्खी चूस था, कौड़ी कभी देता नहीं था किसी को, उस दिन फंस गया। और कभी कभी 4 लोगों के बीच में संकोच में फंसकर भी दान करना पड़ जाता है। देने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आजू बाजू में तो 4-6 लोग बैठे हैं, वो दे रहे हैं, तो न देने की इच्छा से भी देना पड़ जाता है। तो देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जेब में हाथ डाला तो जेब में सबसे छोटा सिक्का चवन्नी निकाला, पुराने जमाने की बात, और चवन्नी को मुट्ठी में लिया। आरती की थाल जब पास में आई तो गर्मी का महीना था, मुट्ठी में पसीना आ गया, पानी आ गया। तो उसने चवन्नी से क्या कहा, चवन्नी तेरे को मेरे से इतना प्रेम है कि तुझे आज मैं देने जा रहा हूँ दूसरे को, इसलिए तू रो रही है। तेरे इतने आंसू आए कि मेरा हाथ भीग गया। चाहे दुनिया कुछ भी कहे पर मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता हूँ, इतना रोना सह नहीं सकता हूँ। ले तू जेब में बैठ, जो भी होगा होगा। जेब में फिर से वापस चवन्नी को रख लिया। जब आरती की थाल का दर्शन कराने वाला सामने ही आरती लेकर खड़ा हो गया, वो भी जिद्दी टाइप का आदमी था। कितने लोग आरती की थाल का दर्शन कराते तो सामने ही खड़े रहते, जब तक दो ना कुछ तो हटते ही नहीं। अब देना पड़ेगा, तो खड़ा हो गया। तो फिर उसने जेब में हाथ डाला, और हाथ डाला तो चवन्नी पसीने से भीगी थी, तो वही चवन्नी हाथ में लगी। कंजूस के हाथ में छोटा सिक्का ही लगता है देने के नाम पर। तो उसको छुआ तो बोला, अरे तू